हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, जिसका आज पार्ट 4 देखने वाले हैं। इसमें आप लोग देखेंगे मूवमेंट्स के बारे में। हम लोगों ने मूवमेंट्स के बारे में अभी तक नहीं देखा है, अब हम लोग मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे। When people decide to act together without forming organization, it is called movement. जब लोग ये डिसाइड करते हैं, लोगों का ये निर्णय आता है कि they will act together without forming an organization, तो इसको हम लोग मूवमेंट कहते हैं। यानी कि पीपल्स रैंडमली जब सड़कों पे उतर जाते हैं बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी लीडर्स के, वो सड़क पे आ जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग मूवमेंट का नाम देते हैं। उसको हम लोग मूवमेंट आर ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। इसका भी काम पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना होता है। ऐसा नहीं है कि मूवमेंट्स जो है वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, ये भी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, बट नॉट डायरेक्टली। लेकिन ये सीधे रूप से इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं। एंड टेक पार्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये किसी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनती है, बल्कि ये मूवमेंट जो है ये रैंडम होता है और ये इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना एक अलग चीज़ है, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में भाग लेना, पार्टिसिपेट करना, ये एक अलग चीज़ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि मूवमेंट्स जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं पॉलिटिक्स को, लेकिन डायरेक्टली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करती। दे डिपेंड्स ऑन स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन देन एन इंटरेस्ट ग्रुप। ये कोई इंटरेस्ट ग्रुप नहीं होता है, इनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पूरे समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए ये जो है मूवमेंट होते हैं। और इनका मेन चीज़ जो है कि ये लोगों के गैदरेशन पे डिपेंड करता है कि लोग कैसे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। जितने ज़्यादा लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, वो मूवमेंट उतना ही स्ट्रांग होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कोई इंटरेस्ट ग्रुप नहीं होता है, ये कोई ऑर्गेनाइज ढंग से किया गया नहीं होता है, ये अनऑर्गेनाइज होता है। रैंडमली लोग सड़क पर उतर जाते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं, और इसमें बहुत बड़े मास गैदरिंग का प्रोटेस्ट होता है। इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह हम लोग देखें कि मूवमेंट्स जो है वो इंटरेस्ट ग्रुप से अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। इंटरेस्ट ग्रुप का अपना कुछ इंटरेस्ट होता है, चाहे वो इंटरेस्ट उस एसोसिएशन के संबंध में हो जिससे वो संबंधित हो इंटरेस्ट ग्रुप, या फिर पब्लिक के भी हो, तो उसमें भी उनका अपना इंटरेस्ट होता है। बट मूवमेंट्स जो है वो पूरी सोसाइटी के लिए होता है। मूवमेंट्स इसको किया जाता है, और ये कोई प्रिपरेशन के साथ शुरू नहीं होता है, ये अचानक से रैंडमली शुरू हो जाता है। कोई घटना होती है और उसके बाद जो है ये मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। और मूवमेंट्स जो है वो मास गैदरिंग पे निर्भर करता है। जितना बड़ा मास गैदरिंग होगा उतना बड़ा मूवमेंट समझा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि काइंड्स ऑफ मूवमेंट कितनी होता है। तो दो तरह के मूवमेंट्स पाए जाते हैं, इशू स्पेसिफिक मूवमेंट्स और जनरल मूवमेंट्स। एक तो ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिसमें इशू जो है कि स्पेसिफाइड होता है कि इस मुद्दे पे ये मूवमेंट हो रहा है, उसमें मूवमेंट को स्पेसिफाइड कर दिया जाता है। और जैसे ही वो मूवमेंट वो अचीव होता है, वो इशू अचीव हो जाती है, वैसे ही वो मूवमेंट समाप्त। तो आइए देखते हैं इशू स्पेसिफाइड मूवमेंट।
दे हैव सिंगल ऑब्जेक्टिव, इनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो, किसी भी इशू को लेकर हो, इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होता है विद इन ए लिमिटेड टाइम फ्रेम। और ये टाइम फ्रेम छोटा होता है, लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है कि इतने दिन में ये खत्म हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, जैसे नेपाल्स मूवमेंट, नेपलिस मूवमेंट फॉर रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी। जैसे नेपाल में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे 7 पार्टी अलायंस बनी और उनका जो इशू था वो था रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। और जैसे ही किंग मान गए और फिर से डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई, ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो मूवमेंट था, तो वहाँ समाप्त हो। और सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं इंडिया के संदर्भ में है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जब नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम बन रहा था, उस समय बहुत सारे ट्राइबल्स जो थे, उनके छोटे छोटे गांवों को वहाँ से स्थापित होना पड़ रहा था। इसको लेकर एक मूवमेंट चलाया गया, तो उसको हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं उस मूवमेंट को। तो इस तरह के स्पेसिफाइड मूवमेंट्स इसमें चलाए जाते हैं, और जैसे ही इनका गोल अचीव होता है, ये वहाँ पे मूवमेंट एंड हो जाता है, फिर ये समाप्त हो जाता है। द मूवमेंट हैव ए क्लियर लीडरशिप एंड वर्क इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे। इसमें जो है, इसमें लीडरशिप्स होते हैं, जो इशू स्पेसिफाइड होते हैं मूवमेंट्स, उसमें एक गाइडेंस होता है कि हम लोगों को क्या करना है और कैसे करना है। ये ऑर्गेनाइज्ड होता है और ये एक लीडरशिप के तहत होता है। ये नहीं होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लोग मिलकर एक इशू पे कंसंट्रेट करते हैं और उसको पाने के वेज तय किए जाते हैं कि किस रास्ते से चल के हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और फिर स्ट्रगल और किए जाते हैं। देयर टर्म पीरियड इज शॉर्ट। ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि यहाँ भी मैंने बताया कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है, और जैसे ही ऑब्जेक्टिव गोल जो है वो अचीव होता है, ये मूवमेंट जो है वो समाप्त होता है। वंस दे अचीव देयर ऑब्जेक्टिव द मूवमेंट एंड्स। जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, ये मूवमेंट समाप्त। तो ये इशू स्पेसिफिक मूवमेंट था, तो जिसमें हम लोग देखें कि एक ऑर्गेनाइज ढंग से ही इसको चलाया जाता है, उसमें वेज तय कर लिए जाते हैं कि क्या करना है, कैसे अचीव करना है उनको, और उसके बाद फिर स्ट्रगल शुरू होता है, और जैसे ही ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, ये समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं जनरल मूवमेंट्स क्या होता है। दे सिक्स मोर देन वन इशू एंड वर्क फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें जैसे इशू स्पेसिफिक मूवमेंट जो था, उसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था, इसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। जनरल मूवमेंट्स जो होते हैं, ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलाए जाते हैं, और उसमें धीरे धीरे चेंजेस लाए जाते हैं। और इसमें जो इश्यूज होते हैं, वो कोई एक इशू नहीं होता है, उसमें बहुत सारे इशू होते हैं, और उसमें बहुत सारे इशू होते हैं। इसको अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। देयर इज नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ये कोई एक ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं किया जाता है, दैट कंट्रोल्स और गाइड सच मूवमेंट, जो उस मूवमेंट को गाइड करे, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन इसका नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए इन्वायरमेंटल मूवमेंट, मान लीजिए कि एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट चल रहा है, तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एयर पॉल्यूशन आ जाता है, एयर को साफ करना, फिर वाटर पॉल्यूशन आ जाता है, तो मतलब तमाम तरह की चीज़ें हैं। या सॉइल का कंजर्वेशन कैसे किया जाएगा, या सॉइल को कैसे पॉल्यूट होने से बचाया जाएगा, डेग्रेडेशन ऑफ सॉइल हो रहा है, उसको कैसे रोका जाएगा। तो तमाम चीज़ें, और ये एक जगह पे नहीं होता है। ये जब शुरू होगा ये मूवमेंट, तो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग को देखने को मिलेगा कि लोग सफाई कर रहे हैं, लोग उससे जुड़ रहे हैं। तो ये कोई एक ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं होगा, जो जैसे समझता है सही, वो उस तरह से उस कार्य को करने की कोशिश करता है। तो ये लार्ज स्केल पे होता है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और एक ही इशू नहीं है। इसमें अगर पॉल्यूशन को
पॉल्यूशन का इशू है, तो पॉल्यूशन एक सिंगल इशू नहीं है कि केवल वाटर पॉल्यूशन को ठीक करना है या एयर पॉल्यूशन है। जितने तरह के पॉल्यूशन है सारे पॉल्यूशन आ जाएंगे और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलेगा और ये एक ऑर्गेनाइज नहीं होगा, सारे लोग मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये जनरल मूवमेंट्स होते हैं, इसमें कोई स्पेसिफाइड चीज़ें नहीं होती हैं कि ये एक इशू है, ये जैसे रिजॉल्व हो गया तो वो मूवमेंट वहाँ समाप्त हो जाएगा, ऐसी कोई बात इसमें नहीं होती है। ये बड़े ऑब्जेक्टिव को लेकर होता है और एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है, जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे स्वच्छता का अभियान चला, ये भी एक मूवमेंट था इंडिया में। तो जहाँ भी जो लोग जिस तरह की भी सफाई करना चाहते थे वो उस सफाई में जुड़े हुए हैं। सब लोग अपने अपने स्तर से, कोई अपने घर की सफाई कर रहा है, कोई अपने घर के बाहर की सड़क, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सफाई कर रहा है, कोई स्टेट लेवल पे सफाई कर रहा है। तो अलग अलग ढंग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है या कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि आप इस तरह से ही सफाई करेंगे, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, सफाई होनी चाहिए, ये मोटिव है और इसको लेकर आगे चलना है। They have separate organization, independent leadership and different views and policies। ये बहुत व्यापक होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनको भी कोई ये नहीं है, वो जैसे समझ रहे हैं वैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलकर सफाई का काम कर रहे हैं, सपोज सफाई का काम कर रहा है। इंडिपेंडेंट लीडरशिप होता है, सब लोग यहाँ लीडर हैं, जिसको जैसे समझ में आएगा वैसे सफाई करेगा, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। एंड डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, अपने अपने व्यूज़ के साथ वो लोग चल रहे हैं और उनकी पॉलिसीज़ भी अलग अलग होती हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि एक ब्रॉड वे में जब मूवमेंट चलाया जाता है तो उसको हम लोग जनरल मूवमेंट कहते हैं और इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। एक बड़ा इशू होता है और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो पहला इशू स्पेसिफाइड मूवमेंट, ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है और एक स्पेसिफाइड इशू के को इरेज करता है ना, और उस स्पेसिफाइड जो इशू है वो जैसे रिजॉल्व होती है ये मूवमेंट वहाँ समाप्त है। तो बच्चों, ये तो था मूवमेंट जिसको हम लोगों ने देखा। अब अगले क्लास में हम लोग और आगे की चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए शेयर कीजिए दोस्तों के बीच और लाइक कीजिए वीडियो।